हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास थर्ड के साइंस का एक लेसन रीड करेंगे। ओके, एंड द टाइटल इज लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव। तो सजीव वस्तुएं वो होती है जिनमें जान होती है, जो अपनी पोजीशन चेंज कर सकती है, और निर्जीव वस्तुएं वे होती हैं जिनमें जान नहीं होती और वो स्थिर होती हैं, उनकी पोजीशन भी चेंज नहीं होती। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Circle the names of living things and underline the names of non-living things। तो सजीव वस्तुओं के नाम पर आपको सर्कल करना है और निर्जीव वस्तुओं के नाम पर आपको अंडरलाइन करना है। यहाँ पर नीचे कुछ सेंटेंसेस गिवन हैं, इनमें आपको लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स को सर्कल और अंडरलाइन करना है। फर्स्ट सेंटेंस है, सचिन हिट द बॉल फॉर अ 6। सचिन ने गेंद पर छक्का मारा। सचिन जो है लिविंग थिंग है, इस पे आपको सर्कल करना है। बॉल जो है नॉन लिविंग है, वो आपको अंडरलाइन करनी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, रस्किन बॉन्ड हैज़ रिटन मैनी बुक्स फॉर चिल्ड्रन। तो रस्किन बॉन्ड ने बच्चों के लिए बहुत सी किताबें लिखी हैं। तो इसमें रस्किन बॉन्ड जो है किसी पर्सन का नेम है, तो ये लिविंग थिंग है, ये आपको सर्कल कर देना है। एंड बुक्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, वो आपको अंडरलाइन करनी है। ओके, एंड चिल्ड्रन भी लिविंग थिंग्स है, ये आपको सर्कल करना है। थर्ड देखिए, वी स्टॉप द कार टू लुक एट द लवली ट्रीज। हमने सुंदर पेड़ों को देखने के लिए कार रोकी। यहाँ पर वी जो है वो लिविंग थिंग्स है, मीन्स ह्यूमन बींग्स के बारे में बात हो रही है, तो ये सर्कल करना है। कार जो है नॉन लिविंग है, ये अंडरलाइन करना है। एंड ट्रीज जो है वो भी लिविंग थिंग्स हैं, ट्रीज पे आपको सर्कल कर देना है। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम द बोट सलीम सॉ ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग अवे। सलीम ने नाव से पक्षियों के एक झुंड को उड़ते हुए देखा। सलीम यहाँ पे कोई पर्सन है, ये सर्कल होगा। बोट जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, ये अंडरलाइन होगा। बर्ड्स जो है वो लिविंग थिंग्स है, तो ये सर्कल होगा। ओके, चलिए अब लेसन रीड करते हैं। आवर अर्थ इज फुल ऑफ वंडरफुल थिंग्स। हमारी पृथ्वी अद्भुत चीजों से भरी हुई है। There are flowers and birds and aeroplanes and buildings। यहाँ फूल और पक्षी, हवाई जहाज और इमारतें हैं। There are buses and bridges and air and water। यहाँ बसें, पुल, हवा और पानी है। Things like buildings, buses and bridges are made by humans। इमारतें, बसें और पुल जैसी चीजें इंसानों द्वारा बनाई गई हैं। They are called human made things। उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहा जाता है। थिंग्स लाइक एनिमल्स, प्लांट्स, रॉक्स, क्लाउड्स, द सन, द मून एंड द स्टार्स हैव नॉट बीन मेड बाय ह्यूमंस। जानवर, पौधे, चट्टानें, बादल, सूरज, चांद और तारे जैसी चीजें इंसानों द्वारा नहीं बनाई गई। नेचर गेव दीज थिंग्स टू अस। प्रकृति ने ये चीजें हमें दी हैं। दे आर नेचुरल थिंग्स। इन्हें प्राकृतिक चीजें कहा जाता है। ऑल ह्यूमन मेड थिंग्स एंड नेचुरल थिंग्स सच एज रॉक्स एंड क्लाउड्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। सभी मानव निर्मित वस्तुएं और प्राकृतिक वस्तुएं जैसे चट्टानें और बादल निर्जीव वस्तुएं हैं। ऑन द अदर हैंड, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। दूसरी ओर मनुष्य, जानवर और पौधे जीवित वस्तुएं हैं। लिविंग थिंग्स डिफर फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन मैनी वेज। तो सजीव वस्तुएं निर्जीव वस्तुओं से कई मायनों में भिन्न होती हैं, अलग होती हैं। अब यहाँ देखिए, कुछ चीज़ें हमें इसमें कुछ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दिखा रखी हैं। जैसे ये एक बच्चा है, इसके हाथ में ये एक पैट है, ये लिविंग थिंग्स हैं। यहाँ बिल्डिंग्स हैं, यहाँ क्लाउड्स हैं, प्लांट्स हैं, रोड्स हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ लिविंग है और कुछ नॉन लिविंग है। ओके, लिविंग थिंग्स मूव। अब लिविंग थिंग्स की कुछ क्वालिटीज बता रखी हैं कि सजीव वस्तुएं गति करती हैं, मूव करती हैं। द मूवमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स शोज दैट दे आर अलाइव। सजीव वस्तुओं की गति से पता चलता है कि वे जीवित हैं। बर्ड्स एंड सम इंसेक्ट्स फ्लाई। पक्षी और कुछ कीड़े उड़ते हैं। डॉग्स एंड कैट्स वॉक। कुत्ते और बिल्लियां चलते हैं। फिश स्विम। मछली तैरती है। These animals move because they have life। ये जीव चलते हैं क्योंकि इनमें जीवन है। When touched, plants like the touch me not, that is mimosa, show
स्लो मूवमेंट। छूने पर टच मी नॉट, जिसे हम मिमोसा या फिर छुई मुई बोलते हैं, ये पौधे धीमी गति दिखाते हैं। द सनफ्लावर टर्न्स टूवर्ड्स द सन, सूरजमुखी सूर्य की ओर मुड़ता रहता है। हावेवर डज अ टेबल मूव बाय इटसेल्फ, हालांकि क्या कोई मेज अपने आप चलती है? वी हैव टू मूव इट, हमें इसे मूव करना पड़ता है। देयरफॉर वी कैन से दैट ओनली लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन, इसलिए हम कह सकते हैं कि केवल जीवित वस्तुएं ही अपने आप चलती हैं। अब सेकंड देखिए, लिविंग थिंग्स नीड फूड, जीवित वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। समटाइम्स यू फील सो हंग्री दैट यू कैन नॉट वेट फॉर लंच और डिनर टू बी सर्व्ड, कभी कभी आपको इतनी भूख लगती है कि आप लंच या फिर डिनर का इंतजार भी नहीं कर पाते। यू नीड फूड टू लिव, आपको जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है। फूड हेल्प्स यू टू ग्रो, भोजन आपके विकास में या आपके बढ़ने में मदद करता है। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स, जानवरों को अपना भोजन पौधों या दूसरे जानवरों से मिलता है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, कोई भी लिविंग थिंग है उसे जीवित रहने के लिए फूड की जरूरत होती है। ओके, आगे देखते हैं। मोस्ट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट, अधिकांश पौधे जल, वायु और सूर्य के प्रकाश की मदद से अपना भोजन खुद बनाते हैं। डज योर डॉल एवर नीड फूड, क्या आपकी गुड़िया को भी कभी भोजन की जरूरत होती है? नो, से नहीं होती। इट डजंट, इट इज नॉट अ लिविंग थिंग, ये जीवित वस्तु नहीं है। ओनली लिविंग थिंग्स नीड फूड, केवल जीवित वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। थर्ड देखिए क्वालिटी क्या है लिविंग थिंग की, लिविंग थिंग्स ग्रो, तो जीवित वस्तुएं बढ़ती हैं। अ ह्यूमन बेबी ग्रोज इनटू एन एडल्ट, एक इंसान का बच्चा बड़ा होकर वयस्क बन जाता है। अ चिक ग्रोज इनटू अ हैन एंड अ बेबी प्लांट ग्रोज इनटू अ ट्री, एक चूजा बड़ा होकर मुर्गी बन जाता है और एक छोटा पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाता है। दे ग्रो एंड चेंज, वे बड़े होते हैं और बदलते हैं। और लिविंग थिंग्स ग्रो, सभी जीवित वस्तुएं बढ़ती हैं। कैन अ स्मॉल कंप्यूटर ग्रो इनटू अ बिग कंप्यूटर, क्या एक छोटा कंप्यूटर बड़ा कंप्यूटर बन सकता है? कैन अ स्मॉल डॉल ग्रो इनटू अ बिग डॉल, क्या एक छोटी गुड़िया बड़ी गुड़िया बन सकती है? नो, दे कैन नॉट, नहीं वो नहीं कर सकते। थिंग्स लाइक कंप्यूटर्स एंड डॉल्स डू नॉट ग्रो, तो कंप्यूटर और गुड़िया जैसी चीज़ें नहीं बढ़ सकती। दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, वो निर्जीव वस्तुएं हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखा रखा है, छोटा बच्चा बड़ा होकर वयस्क बन जाता है, चूजा बड़ा होकर मुर्गी या मुर्गा बन जाता है, पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वालिटी क्या है? लिविंग थिंग्स फील, सजीव वस्तुएं महसूस करती हैं। ए कैट पर्स व्हेन यू स्ट्रोक इट, जब आप किसी बिल्ली को सहलाते हैं तो वो गुर्राने लगती है। ए डॉग बार्क्स एट ए स्ट्रेंजर, एक कुत्ता किसी अजनबी पर भौंकता है। व्हेन यू आर हैप्पी यू लाफ, जब आप खुश होते हो तो हंसते हो। डू यू ऑल्सो क्राई समटाइम्स, क्या आप कभी कभी रोते भी हो? और गेट एंग्री, या कभी गुस्सा होते हो? और फील पेन, या कभी आपको दर्द होता है? यस वी ऑल डू सो बिकॉज वी कैन फील, हाँ हम सब ऐसा करते हैं क्योंकि हम महसूस कर सकते हैं। प्लांट्स कैन फील लाइट एंड ग्रो टूवर्ड्स इट, पौधे रोशनी महसूस कर सकते हैं और उसकी ओर बढ़ सकते हैं। हावेवर योर टॉयज डू नॉट क्राई इफ यू थ्रो देम ऑन द फ्लोर, हालांकि अगर आप अपने खिलौने को फर्श पर फेंक दोगे तो वो नहीं रोएगा। दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, वो निर्जीव वस्तुएं हैं। चलिए चेक पॉइंट देख लेते हैं। सर्कल द करेक्ट आंसर्स, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और आपको उनके करेक्ट आंसर को सर्कल करना है। कार्स एंड ब्रिजेस आर डैश, लिविंग थिंग्स, ह्यूमन मेड थिंग्स और नेचुरल थिंग्स। सो कार एंड ब्रिजेस आर ह्यूमन मेड थिंग्स, तो ह्यूमन मेड पे आपको सर्कल कर देना है। फिश, बॉयज, चेयर्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स, तो इनमें से अपने आप कौन मूव नहीं कर सकता? चेयर्स, बिकॉज चेयर इज अ नॉन लिविंग थिंग। व्हेन यू आर डैश हैप्पी, एंग्री और सैड यू लाफ, तो आप कब हंसते हो? जब आप खुश होते हो, गुस्सा होते हो या दुखी होते हो। हैप्पी, तो हैप्पी पे आपको सर्कल कर देना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, लिविंग थिंग्स ब्रीथ,
सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं। प्लेस वन हैंड ऑन योर चेस्ट, एक हाथ अपनी छाती पर रखिए। वट डू यू फील, आप क्या महसूस करते हैं। इट गोज अप एंड डाउन, ये ऊपर नीचे होता रहता है। आवर चेस्ट गोज अप व्हेन वी ब्रीथ इन एयर, हमारी छाती ऊपर हो जाती है जब हम सांस लेते हैं। इट गोज डाउन व्हेन वी ब्रीथ आउट एयर, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये छाती नीचे चली जाती है। ह्यूमन बींग्स कैन नॉट लिव विदाउट ब्रीदिंग, मानव सांस लिए बिना जीवित नहीं रह सकता। दे नीड एयर टू ब्रीथ, उन्हें सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है। एनिमल्स हैव लंग्स, जिल्स और एयर होल्स टू ब्रीथ, जानवरों के पास सांस लेने के लिए फेफड़े, गलफड़े या फिर वायु छिद्र होते हैं। ओनली लिविंग थिंग्स ब्रीथ, केवल सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं। कवर द नोज ऑफ अ टेडी बियर, किसी टेडी बियर के नाक को ढक लीजिए। नथिंग विल हैपन टू इट, इसे कुछ नहीं होगा। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, निर्जीव वस्तुएं सांस नहीं लेती। देखिए, जो लिविंग थिंग्स होती है उनके या तो लंग्स होते हैं या जिल्स होते हैं या फिर एयर होल्स होते हैं। छोटे जीव, तितली, चिड़िया, इनके एयर होल्स होते हैं। ह्यूमंस का या फिर कुछ अदर लिविंग थिंग्स का लंग्स होता है और मछलियों के जिल्स होते हैं। ओके, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, जीवित वस्तुएं प्रजनन करती हैं, रिप्रोडक्शन करती हैं। ओके, अब बर्ड लेज एग्स, एक पक्षी अंडे देता है। बेबी बर्ड्स कम आउट ऑफ दीज एग्स, इन अंडों से पक्षी के बच्चे निकलते हैं। मोस्ट न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, अधिकांश नए पौधे बीज से उत्पन्न होते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स लाइक काउज एंड कैट्स गिव बर्थ टू बेबीज, मनुष्य और जानवर जैसे कि गाय और बिल्लियां बच्चों को जन्म देती हैं। ओनली लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, केवल जीवित चीजें ही प्रजनन करती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस, निर्जीव वस्तुएं प्रजनन नहीं कर सकती। ओके, देखिए ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं लिविंग थिंग्स के जो रिप्रोडक्शन करते हैं। ह्यूमन बींग है, ये सीड से देखिए कोई प्लांट बन रहा है। ये किसी बर्ड ने एग्स ले किए हैं, देखिए ये रहे। ओके, वर्ड्स टू नो में देख लेते हैं क्या है। वर्ड्स टू नो, स्ट्रोक इट, हेयर कैट, तो स्ट्रोक इट का मतलब होता है सहलाना। इस लेसन में हमने कैट को सहलाने की बात करी है। जेंटली मूव योर हैंड ओवर इट्स बैक, अपने हाथ को धीरे से बिल्ली की पीठ पर फेरना, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक इट। स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर होता है समवन वी डू नॉट नो, अजनबी जिसको हम नहीं जानते उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंजर। क्विक रिकैप देख लेते हैं इस लेसन का। इन आवर वर्ल्ड देयर आर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, हमारी दुनिया में सजीव और निर्जीव वस्तुएं हैं। थिंग्स मेड बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड ह्यूमन मेड थिंग्स, मानव द्वारा बनाई गई चीजों को मानव निर्मित वस्तुएं कहा जाता है। लिविंग थिंग्स इंक्लूड ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स, जीवित वस्तुओं में मनुष्य, जानवर और पौधे शामिल हैं। लिविंग थिंग्स कैन मूव, ग्रो, ईट, फील, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस, जीवित वस्तुएं चल सकती हैं, बढ़ सकती हैं, खा सकती हैं, महसूस कर सकती है, सांस ले सकती हैं और प्रजनन कर सकती हैं। ओके, चलिए तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छी लगी या इसका कोई भी पार्ट आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। इससे इस चैनल पर आने वाली किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।